अर्थात संवर अगर करना है तो इनके द्वारा होगा।
जैसे गुप्ति मनोवचन काय की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। समिति जब मनोवचन काय की प्रवृत्ति करनी हो तो सावधानी पूर्वक करना समिति है। धर्म जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष में पहुंचाए उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा संसार शरीर आदि का बार बार इनकी असारता, इनकी अपवित्रता का, इनकी हेयता का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिचय जय क्षुधा तृष्णा आदि कष्ट उपस्थित हो जाने पर समता पूर्वक उनको सह लेना परिचय जय है। और अशुभ को दूर करना और शुभ में प्रवृत्ति करना इसका नाम चारित्र है। अर्थात इन कारणों का अगर हम आश्रय लेंगे तो इनके विपरीत प्रयोजनों के अभाव हो जाने के कारण इनसे होने वाला आश्रय उठेगा और संभव होगा। जैसे मनोवचन काय की प्रवृत्ति से आश्रय होता था, अब हमने मनोवचन काय को रोका तो रोकने से मनोवचन काय की प्रवृत्ति से होने वाला आश्रय रोका, इसलिए इनके द्वारा संवर कहा गया है। ये संवर में कारण है। संवर और निर्जरा के विशेष कारण अगले सूत्र में देखते हैं। तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, बोलिए तपसा निर्जरा च। तपसा तप के द्वारा निर्जरा भी होती है, चाहे भी होती है। अर्थात तप करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। जो पहले कारण बताए थे ये संवर के कारण थे और तप निर्जरा का विशेष कारण होने से इसका एक अलग सूत्र बनाया कि तप से संवर तो होता ही है पर निर्जरा विशेष रूप से होती है। अब आचार्य सबसे पहले संवर का कारण है मुक्ति, उसके बारे में बताया। सम्यक योग निग्रहो मुक्ति ही, सम्यक योग निग्रहो मुक्ति, बोलिए सम्यक योग निग्रहो मुक्ति। सम्यक माने भली प्रकार, योग माने मन वचन काय की क्रिया, निग्रह माने उसको रोकना मुक्ति है। तो देखें सम्यक माने भली प्रकार, भली प्रकार का मतलब यश के लिए नहीं, प्रशंसा तारीफ लोग वाहवाही करें इसके लिए नहीं, अपनी किसी तरह से आमदनी करने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। सम्यक माने आत्म कल्याण के लिए या संवर निर्जरा के लिए। योग माने मनोवचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करना माने रोकना मुक्ति है। इसमें आचार्य ने परिभाषा भी बता दी और भेद भी बता दी। भेद कैसे बताए? योग तीन प्रकार का, मनोयोग, वचन योग, काम योग। तो मुक्ति भी तीन प्रकार की, मन मुक्ति, वचन मुक्ति और काय मुक्ति। अर्थात मन की प्रवृत्ति को रोकना मन मुक्ति, वचन की प्रवृत्ति को रोकना वचन मुक्ति और काय की प्रवृत्ति को रोकना काय मुक्ति है। या इन तीनों की अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति करना भी मुक्ति है। आचार्य ने ये भी कहा है कि इनकी अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति करना इसका नाम मुक्ति है। और ये तीन प्रकार की होती है। मुक्ति के बाद समिति की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। ईर्या भयशैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितया, ईर्या भयशैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितया, बोलिए ईर्या भयशैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितया। देखें सूत्रकार ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। फिर एक बार देखें, ईर्या भाषा
ऐषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। जरा इनकी परिभाषा देखें। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, किसी जीव की हिंसा न हो जाए, इसका नाम ईरिया समिति है। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति है। ऐषणा समिति, 40 दोषों से रहित, अंतराय हटाकर निर्दोष शुद्ध आहार ग्रहण करना, ऐषणा समिति है। आदान निक्षेप समिति, आदान माने उठाना, निक्षेप माने रखना, किसी वस्तु को उठाने से पहले पीछे लगाकर उठाना, रखने से पहले पीछे लगाकर रखना, इसका नाम आदान निक्षेपण या आदान निक्षेप समिति है। और उत्सर्ग समिति, मल मूत्र कफ थूक आदि क्षेपण करने से पहले उस स्थान को तेजी से सही कर क्षेपण करना, ताकि जीव हिंसा ना हो। इस तरह ये 5 समितियां हैं। फिर एक बार देखिए जरा। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। दूसरा भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। ऐषणा समिति, निर्दोष 40 दोष रहित शुद्ध आहार ग्रहण करना। आदान निक्षेप समिति, कोई भी वस्तु रखना या उठाना, उससे पहले शोधन कर लेना, पीछे लगा लेना। मुनि महाराज एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखेंगे, पहले पीछे लगाएंगे फिर रखेंगे। कमंडल उठाएंगे, पहले पीछे लगाएंगे फिर उठाएंगे, ताकि जीव हिंसा ना हो। और उत्सर्ग समिति, मलमूत्र नख थूक कफ आदि सेवन करने से पहले स्थान को झाड़ लेना, जीव रहित कर लेना, इसका नाम उत्सर्ग समिति है। इस प्रकार समितियां 5 होती हैं। गुरुजी, ये समितियां तो प्रवृत्ति रूप है, तो इनसे तो पुण्यास होना चाहिए, तो फिर ये संभव कैसे होता है? सोचो, अगर 4 हाथ जमीन देखकर न चलते तो जीव मरते, हिंसा लगती। अब देख के चलने में नहीं देखने के कारण होने वाली जो हिंसा थी, उसका संभव हुआ कि नहीं? सोचो, मान लो आहार भोजन ले लें, अगर बिना शोधे बिना देखे भोजन लेते ना तो पाप लगता। ठीक, अब हमने देख सोच के भोजन लिया, तो बिना देखे शोधे भोजन लेने से जो पाप होता था, उसका संभव हुआ कि नहीं? इसलिए संभव हुआ। पाप प्रवृत्तियों का संबंध होने के कारण ये समितियां जो है ये संभव हुए हैं। क्या नहीं महाराज, बिना पिछी के गमन नहीं कर सकते? यदि करते हैं तो कितने लोग करते हैं? देखो, लिखा तो शास्त्रों में ऐसा है, बिना पिछी गमन ना करे। क्यों? ईरिया समिति कैसे बनेगी? किसी वस्तु का रखना उठाना कैसे बनेगा? लेकिन सुनते ऐसा है कि जो मुनियों के आचार शास्त्रों में लिखा है, 6 कर्म से आगे न जाए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हद से अधिक देना, और उसका भी फिर प्रायश्चित देता है। बिना पिछी गमन करने से समिति मूल गुण है महाराज के, कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए बिना पिछी के गमन नहीं। पिछी आजकल देखा जाता है, पिछी आशीर्वाद देने का उपकरण है। नहीं, ये पिछी आशीर्वाद देने का उपकरण नहीं, ये पिछी संयम का उपकरण है। पिछी क्यों रखी जाती है? ताकि जीव हिंसा ना हो, इसका। और उसके बिना मुनि का मुनिपना कैसे बनेगा? मुनि का तो चिन्ह है, पिछी कमंडल हो, केशलोच हो, नग्नत्व हो, संस्कार नहीं हो। इनके बिना मुनिपन कैसे? किसका वर्णन हो गया? गुप्ती समिति। अब प्रसंग आया धर्म का। उत्तम क्षमा मार्गवर्जव, शौच संयम, शौच सत्य संयम, तपस त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्गवर्जव, शौच सत्य संयम,
क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये धर्म कितने हैं? 10 लक्षण के जिन्होंने हम इनके बारे में अच्छी प्रकार सुनते हैं। आइए सामान्य से इनका लक्षण देख लेते हैं। ये पाठशाला है, पाठशाला में विशेष लक्षण नहीं बताया जाता, पाठशाला में सामान्य ज्ञान दिया जाता है। 10 धर्मों का विशेष लक्षण सुनना हो तो 10 लक्षण के 10 दिनों में जो प्रवचन आते हैं पाठशाला में उनको देखें तो आपको अच्छी तरह उनका ज्ञान होगा। आइए संक्षेप से देखते हैं। पहला उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। उत्तम माने सम्यक दर्शन सहित आत्म कल्याण के लिए क्षमा, क्रोध आदि का प्रसंग आने पर क्रोध को न आने देना, मार्दव, किसी भी बात का घमंड न करना, कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही सुंदरता हो, पर घमंड का अभाव उत्तम मार्दव। उत्तम आर्जव, मायाचारी का अभाव होना। उत्तम शौच, लोभ का अभाव होना या चित्त की पवित्रता होना। उत्तम सत्य, झूठ न बोलना। संयम, 6 कायिक जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना। उत्तम तप, 12 प्रकार के तपों को तपना। उत्तम त्याग अर्थात 4 प्रकार का दान देना। वस्तुओं से ममता छोड़ना, उत्तम त्याग। उत्तम आकिंचन्य, इच्छी कमंडल शास्त्र आदि से भी ममता छोड़ देना। मेरा तो सिर्फ मैं आत्मा ही हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, उत्तम आकिंचन्य। और उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री मात्र में माँ, बेटी और बहन का परिणाम रखना तथा अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इन धर्मों के कारण इन धर्मरूप परिणति से न होने, धर्मरूप परिणति रूप न होने के कारण होने वाला आश्रम रुकता है। अर्थात क्षमा धारण करने से क्रोध के कारण होने वाले आश्रम का निरोध होता है। इस तरह ये 10 धर्म की संवर्ग में कारण है। लेकिन इन 10 धर्मों में पहले उत्तम शौच को रखें या उत्तम सत्य को? देखो, ये धर्म तो आत्मा के स्वभाव है, किसी को भी पहले रख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र की परंपरा में पहले शौच है, बाद में सत्य है। अन्य बहुत से आचार्यों ने पहले सत्य को लिया है, बाद में शौच को लिया है। कुछ आचार्यों ने इनका धर्म और प्रकार से लिया है, फर्क नहीं पड़ता। 10 धर्म आत्मा में प्रतिदिन प्रति समय रहने चाहिए। ये कुछ समय के हैं, आगे पीछे का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हमने देखा बहुत से स्थानों पे इन बातों को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। नहीं, आप चौथा दिन सत्य का है, वो कहते नहीं शौच का है, पहले ऐसे करो, वो नहीं होना चाहिए। शौच या सत्य कुछ भी रखें, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का जो वाचन करना है तो पहले शौच होगा और बाद में सत्य हो। आगे अब 12 अनुप्रेक्षाएं ये संबंध में कारण है, उनका स्वरूप अगले सूत्र में बता। अनित्या शरण संसार रहितत्वा नित्वा शुच्यासव उच्चारण करें।
संधि तोड़ लेते हैं। देखिए जरा, अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षाः। एक बार संक्षिप्त से देख लें, बाह्य भावना कैसे निकलेगी? अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षाः। अर्थात अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रम भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, इनका जैसा स्वरूप कहा गया है तदनुसार अनुचिंतनम, बार बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा है बार बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा है। आइए जरा इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं परिभाषा। पहली, अनित्य भावना, संसार में सब कुछ नाशवान है, सबको एक दिन अवश्य मरना है। हम बोलते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथ के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये जो भावना है बाह्य भावना, वो इसी के अनुसार है, अनित्य भावना। दूसरी, आचरण भावना, इस संसार में धर्म के बिना कोई भी शरण नहीं है। जब अंतिम समय आता है कोई बचाने वाला नहीं है। संसार भावना, इस संसार में सभी दुखी हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, संसार दुख का भंडार है। संसार की असारता का चिंतन करना संसार भावना है। एकत्व भावना, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, जो करता है अच्छा या बुरा उसका फल अकेला भोगना है, एकत्व भावना। अन्यत्व भावना अर्थात इसका अन्य कोई भी मेरा नहीं है, मैं सबसे भिन्न हूँ। जब शरीर ही मेरा नहीं तो अन्य धर्म, काम, स्त्री, पुत्र आदि मेरे कौन हो सकते हैं? इन सबसे अन्य पने का चिंतन करना, मैं इन सबसे भिन्न एक आत्म स्वरूप हूँ। अशुचि भावना, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना। शरीर ऊपर से चिकना चुपड़ा बड़ा सुंदर दिखता है, अंदर तो मलमूत्र से भरा पड़ा है। संसार में घृत से घृत पदार्थ इसके अंदर भरे हुए हैं। ऐसा बार बार चिंतन करना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, शरीर से वैराग्य होगा। आगे, अशुचि आश्रम भावना अर्थात किन कारणों से कर्म आते हैं, इसका बार बार चिंतन करना। संवर भावना, आश्रम किन कारणों से उठता है, मैं उन कारणों को स्वीकार करूं और उनमें और आगे कैसे बढ़ूं। निर्जरा भावना, कर्म आत्मा से निर्जरित किस प्रकार होते हैं, निर्जरा के कौन कारण हैं, निर्जरा किन कारणों से अधिक होती है, निर्जरा बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इसका बार बार चिंतन करना। लोक भावना, ये 343 धनराजु का जो लोक है, इसमें ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है, इसकी रचना किस प्रकार है, मैंने इस पूरे लोक में अनंतवार जन्म मरण किया है, इस प्रकार चिंतन करना। बहुत ही दुर्लभ, माने रत्नत्रय की प्राप्ति।
अनंत काल से संसार भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। सांसारिक बड़े से बड़े भोग भी प्राप्त होना सुलभ है, लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति की जा सकती है, अतः मैं उसमें लगूं, उसमें बढ़ूं, ऐसा विचार करना और धर्म भावना अर्थात मोहनी से अलग मिथ्यात्व और कषायों से भिन्न जो आत्मा के परिणाम हैं, उन्हें कहते हैं धर्म। ये धर्म ही संसार में सुख का कारण है, अतः मुझे धर्म में लड़ना चाहिए। फिर बाह्य भावनाओं का जो वर्णन आचार्यों ने जैसा शास्त्रों में कहा है, तदनुसार बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। संवेद और वैराग्य भाव के लिए इन बाह्य भावनाओं का चिंतन मुनियों को नहीं, हमें और आप सबको नित्य करना चाहिए। प्रातःकाल जब भी उठे ना, तो बाह्य भावनाओं का चिंतन करके उठे। संसार में कुछ भी सार नहीं, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। इस प्रकार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा माने संसार शरीर आदि के बारे में बार बार चिंतन करना। एक बार स्वरूप और देख लीजिए, अनित्य भावना संसार में जो कुछ है सब नाशवान है। मैंने जन्म लिया है तो मरण अवश्य भावी है। अशरण भावना मरते इसमें कोई शरण नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होता। संसार भावना इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार तो दुख से भरा हुआ है। एकत्व भावना जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। अन्यत्व भावना मैं और मैं सब पदार्थों को तो छोड़ो, शरीर से भी भिन्न जानने देखने वाला आत्मा मात्र हूँ। असुचि भावना ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, मन से भरा हुआ है, कर्मों का आना आश्रम है, रुकना संवर है, निर्जरित होना निर्जरा है। ये लोग तीन लोग कौन से हैं, उनका चिंतन करना, रत्नत्रय की दुर्लभता और धर्म का बार बार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। इनका चिंतन करने से संसार या शरीर आदि में जो राग होता था वो राग रुकता है। राग के कारण जो आश्रम होता था वो आश्रम भी रुक जाता है, इसलिए संभव होता है। आज क्या चर्चा हुई? आज 9वें अध्याय में अभी तक 7 सूत्र हुए और इसमें चर्चा हुई संवर की परिभाषा, आश्रम को रोकना, 3 कारणों से होता है, तब से विशेष आश्रम निर्जरा होती है, और बाकी सूत्रों में समिति वृत्ति, अनुप्रेक्षा और धर्म इनका वर्णन हुआ। हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है, हमें भी चाहिए आश्रम रुके और संवर हो। शेष और कारणों की चर्चा आज समाप्त हो गया, अगली पाठशाला में